हरे कृष्णा, वेलकम टू इंस्पायर्ड बाय यूनिवर्स 1111। यह सपने सच होते हैं। आपका कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपका यूनिवर्स के पास अबंडेंस में चीज़ें हैं आपको देने के लिए। आपको थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत सारा विश्वास की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ लव की ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। ओके, जब मैं सक्सेस स्टोरी पढ़ रही थी ना, मुझे भी मैं भी बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी। बिकॉज ये सक्सेस स्टोरी में उतना डाउन फेज से गुजरी है ये लड़की। ओके, सच में बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। ओके, इन डिटेल में बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, बट मैं आपको इन शॉर्ट में मैं आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगी। इन्होंने इन्होंने अपने एक्स को मैनिफेस्ट किया हुआ है। ओके, तो देखो, ब्रेकअप भी इनके थॉट की वजह से हुआ था, पैचअप भी इनके थॉट की वजह से हुआ है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द गेम ऑफ थॉट्स। ओके, जो आप सोचोगे वो आप मैनिफेस्ट करके बैठ जाओगे। जो आप अच्छा सोचोगे अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, बुरा सोचोगे बुरा मैनिफेस्ट करोगे। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, मैंने द सीक्रेट ऐप से ली हुई है। बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है ये। तो इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, बट मैं आपको हिंदी में समझा दूंगी। ओके, तो इनका नाम तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, जस्ट इन्होंने बोला है ब्लू क्लॉक। ओके, लर्निंग टू लिव द हैप्पी वे। तो ये मिलती है एक लड़के से। ओके, जो लड़का था बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा लॉयल था, केयरिंग था, लविंग था। ओके, स्टार्टिंग में तो सारी चीज़ें बहुत बेस्ट चल रही थी। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट अंटिल इट एंडेड। ओके, तो ख़त्म होने तक ना सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से चल रही थी। बट इनके माइंड में ना नेगेटिव बिलीफ्स आते थे, जैसे कि इनसिक्योरिटीज़, डाउट करना पार्टनर को लेके। ओके, तो एक दिन ऐसा हो जाता है कि क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। ओके, एंड ये जो रिश्ता है ना, एक कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, एंड जो लड़का है वो क्या करते हैं, वो ही इनके साथ ब्रेकअप कर लेते हैं। तो इन दोनों का इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा, दोनों इमोशनली अटैच्ड थे एक दूसरे के साथ, जिस वजह से ये उस ब्रेकअप से बाहर नहीं आ पाती है। ओके, एंड वो पूरी तरह से वो टूट चुकी होती है। ओके, एंड 1 साल तक उन्होंने यही चीज़ को लेके वो सिर्फ और सिर्फ वो रोती थी। 0% ऑफ सेल्फ लव। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ब्लेम करती थी कि जो भी हुआ ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। ओके, अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करवाती थी ये। ठीक है, एंड हर रोज़ जैसे जैसे दिन बीतते जाते थे ना, ये सर्वाइव करने के लिए इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ठीक है, एंड जो इनका पार्टनर है, उन्होंने हर तरह से इनको ब्लॉक कर दिया था। ओके, एंड पार्टनर की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं था, बिल्कुल भी एक्शन नहीं था इनको लेके, हर तरफ से ब्लॉक कर दिया था। एंड शी वॉज ब्रोकन। ठीक है, देन इनके माइंड में एक ख्याल आता है कि हाउ टू मैनिफेस्ट माई एक्स बैक। ओके, मैं अपने एक्स को कैसे मैं मैनिफेस्ट करूँ अपने लाइफ में। तो ये क्या करती है, यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोस को सर्च करना स्टार्ट कर देती है कि एक्स बैक वीडियोस ऑन यूट्यूब। ओके, या फिर सक्सेस स्टोरी उसके रिलेटेड। तो ये बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर करके इनको क्या हो जाता है, इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस दिख जाती है। ठीक है, जब इनको जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें वर्क करती है, रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छी चल रही थी, फिर भी गलत सोच के सारी चीज़ें ख़राब कर ली थी। तभी इनको नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कुछ चीज़ होती है। बट जब इन्होंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ है, तो तभी इनको समझ में आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बहुत सारे गुरुज को मानती है, इन्होंने ऐसे ही लिखा है, आई वॉच्ड दिस सो कॉल्ड एलोए गुरुज ऑन यूट्यूब। ओके, सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर एक एफर्मेशंस को ट्राई किया। शी डिड टेक्निक्स दे सजेस्टेड 555 टेक्निक, 369 मेथड। ओके, एवरीथिंग जितना हो सकता था इन्होंने वो सारी चीज़ों को इन्होंने किया अपने तरफ से। एंड इन्होंने ना बाइनोरियल बीट्स, ओके, जैसे कि हो गया सबनिमिनल्स एंड विजुअलाइजेशन। ओके, तीन बार करती थी ये दिन में। तो फिर भी कुछ भी चीज़ें जो है वो सही नहीं हो रही थी। ओके, दिन ब दिन ये जो है ये एकदम नेगेटिव होते ही जा रही थी। ओके, सो इनके माइंड में ना वो एक चाहत थी कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये पार्टनर चाहिए ही चाहिए। मुझे नहीं पता वो कैसे आएगा, बट मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। यहाँ पे क्या करती थी, ये सारी चीज़ों को ये करती थी, बट स्टिल एक रेजिस्टेंस ये क्रिएट करती थी, बिकॉज शी वॉज न्यू
इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उनको नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कैसे इस्तेमाल किया जाए। फिर ऐसे ही करते करते 10 महीने चले गए। ओके, पिनिंग आफ्टर हिम, क्राइंग, नॉट ईटिंग प्रॉपरली, नॉट बाथिंग रेगुलरली एंड डेस्परेटली मेकिंग अटेम्प्ट्स टू गेट हिम बैक। तो इन्होंने ये सारी जो भी चीज़ें, जो गलतियां नहीं करनी थी 10 महीने तक, सेम सारी चीज़ें वो लड़की करते रही। ओके, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कांटेक्ट करने के लिए अटेम्प्ट्स नहीं किए अपनी तरफ से, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये चली गई। बट हर वक्त, हर सेकंड ये जो लड़का है इनके माइंड में ही चलता रहता था। ठीक है, एंड ये क्या करती थी, हर रोज़ हर वक्त उनके सोशल मीडिया को चेक करना, देखना कि किसको फॉलो किया है, किसको अनफॉलो किया है, कितने लड़कियों से मतलब कितनी लड़कियों को फॉलो कर रहा है एंड ऑल एवरीथिंग, जो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। स्टॉकिंग इज़ अ वेरी बैड आदत। ओके, ये आपको ना मतलब अंदर से ही मार देगा अगर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर इंसान हो। तो इन्होंने क्या किया बाद में, उसके बाद ना इन्होंने थोड़े करके स्टेप्स लेना स्टार्ट किया, जैसे कि इन्होंने उनको ब्लॉक करना स्टार्ट किया। ओके, एंड अपना जो सोशल मीडिया है उसको डिलीट कर दिया इन्होंने। एंड समटाइम्स हाँ, कभी कभी उनका पार्टनर का जो है वो मैसेज आ जाता था, कभी कभी। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, इनका जो माइंड है थोड़ा मतलब अच्छा होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, ये एक कैंप में चली जाती है, वहाँ पे भी बहुत लड़कों से इनकी बात वगैरह होती है, मुलाकातें होती है, बट स्टिल शी वॉज नॉट हैप्पी विद अदर गाइज। ओके, सिर्फ और सिर्फ इनका जो माइंड था वो इतना स्टबन था, वो उस माइंड को बेचारे ने इतना मतलब नेगेटिविटी से भर दिया था कि माइंड हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की के बारे में सोचना, उसी लड़की के बारे में सोचना, हमेशा, हर वक्त, होल टाइम शी यूज्ड टू ऑलवेज थिंक अबाउट हर पर्सन। तो उसके बाद क्या होता है, फिर और 10 महीने गुजर जाते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 2 ईयर का गैप है। देखो, क्योंकि यहाँ पे इतना नेगेटिविटी फैला हुआ था रिलेशनशिप में, शी वॉज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव सिचुएशन। सो इन्होंने क्या किया, जब ये कैंप से वापस आ गई ना, तो इन्होंने यूट्यूब पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देखना स्टार्ट किया, जैसे कि लाइफस्टाइल वीडियोज़, ओके, वर्क वीडियोज़, सो एंड जॉब के वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया। एंड ये मतलब धीरे 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 आगे बढ़ रही थी, फिर भी शी वॉज सैड। ओके, इन्होंने ऐसे ही लिखा है यहाँ पे। ओके, एंड उसके बाद क्या होता है, पार्टनर का मैसेज आता है इनको। ओके, देखो, जब ही नेगेटिव, पूरी तरह से नेगेटिव से एटलीस्ट लाइक 90% तो इन्होंने थोड़ा मतलब खुश रहना स्टार्ट किया, अपने एनर्जी को बदला, तभी जो है यहाँ से मिरेकल होना स्टार्ट होता है। देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है, पूरा देख के जाना। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, ही स्टार्टेड सेइंग थिंग्स ही हैड नॉट सेड इन वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, जैसे कि रोमांटिक बातें, केयर, लव, अफेक्शन, सारी चीज़ें जो है, वो सारी चीज़ें जो है पार्टनर की तरफ से इनके लिए मैसेज के रूप में आने लगी है। ओके, स्टिल शी वॉज नॉट हैप्पी। ओके, मुझे हंसी आ रही है इनके सक्सेस स्टोरी को शेयर करते हुए भी, चीज़ें ठीक हो रही थी। ओके, अगर देखो बहुत दो साल से अगर चीज़ें खराब हुई है, अगर कुछ ना कुछ 2 साल के बाद कुछ ना कुछ रे ऑफ होप दिख रहा है ना, तो हम जो है हम खुश हो जाते हैं। बट शी वॉज नॉट, शी वॉज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, वो फिर भी वो सैड हो जाती थी, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। ओके, तो पार्टनर ने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी, बट ये हमेशा उसी बात को लेके बैठती थी कि तुम इस लड़की से बात करते हैं, तुम उस लड़की से बात करते हैं। तो 6 महीने यहाँ पे फिर से चले गए, छोटे मोटे लड़ाई में ही। उसके बाद जो है होता है, तो इन्होंने एक ये सोचा कि मैं अपने साथ में क्या कर रही हूँ। ओके, जब भी पार्टनर जो है इनको अच्छे अच्छे मैसेज भेजता था, पार्टनर का जो बिहेवियर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया था। बट इनके इनसिक्योरिटी की वजह से, इनके पास्ट को लेके जो भी चीज़ें हुई थी, ये बार बार हमेशा यही सोचती थी, जब भी पार्टनर इनके साथ अच्छा बात करता था ना, हमेशा इनको ना पास्ट की जो चीज़ें हैं वो हिट होती थी। ओके, ये हमेशा सोचती थी कि मेरे पार्टनर ने मुझे इतना ख़राब तरीके से इन्होंने मुझे हर्ट किया है। ओके, ये हमेशा हर लड़कियों से ये बात करते हैं, ये होता है, वो होता है। तो पार्टनर के बारे में जो भी सोचती थी ना, फिर भी पार्टनर वही सारी चीज़ें इनके साथ करता था। देखो, आपका जो पार्टनर है वो आपका रिफ्लेक्शन है। आप उनके लिए सोचोगे ना, वो वही आपके सामने रिफ्लेक्ट करेगा। तो बाद में इन्होंने क्या सोचा कि अभी जो भी हुआ है, जितना भी मतलब कुछ भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है, मुझे इन सारी चीज़ों से मुझे दूर रहना है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी रेजिस्टेंस को भी हटाऊंगी। ओके, अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मुझे कमिटमेंट दे या ना दे, बट मुझे फ्रेंडशिप को बचाना है करके वो क्या सोचती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अभी अपने फ्रेंडशिप को मैं बचाने के लिए मैं कोशिश करूँगी। एंड जो भी मेरे अंदर की जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, जो भी चीज़ें हैं, वो मैं उन सारी चीज़ों को लेट गो करूँगी करके ये सोचती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है,
बातें तो नॉर्मली होना स्टार्ट हो जाती है इन दोनों के बीच में, सारी जो चीज़ें हैं वो सही होना स्टार्ट हो जाती है। फिर से इनके माइंड में ना ये एक चीज़ आती है कि अभी तक मुझे कमिटमेंट नहीं मिली है मेरे पार्टनर की तरफ से। ओके, देन उसी रात वो सोचती है कि मैं अभी कोई भी चीज़ को लेके मैं अपने पार्टनर को मैं ब्लेम नहीं करूँगी, नो मैटर वो कोई भी रीज़न है, वो कमिटमेंट है या फिर वो इनसिक्योरिटी है। जब उनको कमिटमेंट देना है वो देगा, अगर वो उसको नहीं देना है कमिटमेंट वो नहीं देगा। ओके, तो ये सोचती है। उसके बाद आता है कमिटमेंट का मैनिफेस्टेशन। ओके, जिस दिन इन्होंने ये सोचा ना कि ठीक है मुझे नहीं देना है ना कमिटमेंट तो मत दो, मैं तो तुम्हारे से कुछ मांगने वाली नहीं हूँ, तुमको जब देना है आप दे दो, ठीक है। ये जो बातें हैं ये अपने मन में बोलती है, पार्टनर को सामने से नहीं बोलती है। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ एनर्जी लेवल पे ना जो आपका जो भी मैसेज है वो अपने पार्टनर की तरफ पहुँचता है। जब इन्होंने ये बोलती है अपने माइंड में कि देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है, उसके 8 दिन बाद ही उनका जो पार्टनर है उनके लिए इतना ब्यूटीफुल पैराग्राफ लिखता है, कमिटमेंट भी दे देता है, शादी के लिए भी वो मान जाता है। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रगल देख रहे हैं आप, 2.5 साल का स्ट्रगल है यहाँ पे। क्यों इतना, मतलब क्यों स्ट्रगल किया इन्होंने? सिर्फ और सिर्फ इनके नेगेटिव थॉट से, सिर्फ और सिर्फ इनके इनसिक्योरिटी से। ओके, मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, अगर रिश्ता खराब हुआ है ना, उस रिश्ते को ठीक करने के लिए अच्छा सोचो। गलत सोच सोच के आप क्या करोगे? आप खुद रो जाओगे। ओके, मैं आपको सच में बता रही हूँ, मतलब इतना नेगेटिव जो स्टोरी है, मतलब इतना नेगेटिव पर्सन ना मैंने इतने सारे सक्सेस स्टोरीज पढ़े हैं, बट इन्होंने इतना डिटेल में लिखा है, मुझे पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा मतलब कुछ तो होने लगा। मैंने सोचा कि मैं नहीं पढ़ूंगी इसे, नहीं चाहिए मुझे। फिर मुझे लगा कि अगर मैं आपको इससे शेयर करती हूँ तो आपको हेल्प मिल जाएगा, राइट। अगर किसी की ना परिस्थिति ऐसी है कि आप एकदम से नेगेटिव हो, एक्सट्रीमली नेगेटिव हो, कमिटमेंट के पीछे भाग रहे हैं, मैरिज करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, जस्ट लेट इट गो। भगवान को बोलो कि ठीक है यार, अगर तुमको देना है तो भी ठीक है, नहीं देना है तो भी ठीक है, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। क्योंकि ना हम यहाँ से जब हम जाएंगे ना, हम कुछ भी नहीं लेके जाने वाले हैं। हम ना ही उस स्पेसिफिक पर्सन को लेके जाएंगे, हम ना ही कमिटमेंट लेके जाएंगे, हम ना ही मैरिज को लेके जाएंगे, ना ही हमारी मैनिफेस्टेशन हमारे साथ जाएगी। हमारे साथ जाएगी, वो जाएगी सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा। एंड जब वो आत्मा हमारे साथ जाएगी ना, उसको एक खुशी के साथ हमको लेके जाना है, ठीक है। किसी के पीछे आप भाग के अपने आप को दुख दे रहे हैं। यहाँ इनकी मतलब जो सिचुएशन इतनी वर्स्ट थी, फिर भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया हुआ है। ओके, अगर कोई ऐसे वर्स्ट सिचुएशन में जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी करने के लिए, तो दिस वीडियो इज फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। ये मेरे तरफ से भी नहीं है, ये पक्का यूनिवर्स की तरफ से ही साइन है। अगर आप इस सिचुएशन में है ना कि आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं, जस्ट लेट इट गो, जस्ट सरेंडर एवरीथिंग टू द यूनिवर्स एंड खुश रहना स्टार्ट करो। देखो, जब इन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए खुश रहने के, तो जब इन्होंने थोड़ा सा मतलब ये खुश होना स्टार्ट हुई, ओके, अपने एनर्जी को इन्होंने शिफ्ट किया, वाइब्रेशन को शिफ्ट किया, तो क्या हुआ, इनका जो पार्टनर का मैसेज आ गया। इन्होंने पूरी तरह से जब छोड़ दिया, इनको कमिटमेंट मिल गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं वाई कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कमिटमेंट भी एक बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। जब भी हम रनिंग रेस स्टार्ट करते हैं, राइट, तो स्टार्टिंग रहता है ना, जो जब हम रेडी स्टडी गो बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एंड जो एंडिंग है, जहाँ पे एंड होती है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जो बीच में हो रहा है ना, तुम कैसे भाग रहे हैं, तुम स्लो भाग रहे हो, तुम नहीं भाग रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। आपने कैसे उसको स्टार्ट किया एंड आपने कैसे उसको एंड किया, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर मैनिफेस्टेशन, ठीक है। एंड प्लीज इग्नोर दी बैकग्राउंड साउंड। मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, रियली आई एम रियली हेल्पलेस। कभी मैं वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ, कोई ना कोई बच्चे रोते हैं, एक तो मेरा डॉगी, उसका आवाज़ होता है, या फिर मेरा मतलब सोसाइटी ऐसा है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोग रहते हैं। ओके, तो मुझे माफ़ कर दो। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ब्यूटीफुल वीडियो है यार, ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। अगर ये इतना नेगेटिव होके, इतना डेस्परेट में होके, जहाँ पे ये नहाती नहीं थी, पीती नहीं थी, खाती नहीं थी, फिर भी इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया है, तो अपने आप को एक ब्यूटीफुल इंसान बना के आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखो, ये ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ भी नहीं पता था। ओके, जैसे जैसे इन्होंने वीडियो सर्च करना स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पे, तभी इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, फिर उन्होंने मैनिफेस्ट किया। आप तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहले से जानते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे एक लाइव एग्जाम्पल है कि क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप चाहते हैं मेरे को मैनिफेस्टेशन कोर्स, रिचुअल्स, रेमेडीज या फिर पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप मैनिफेस्टिंग। हरे कृष्णा। आई लव यू।